जी, देखिए हम पीएचपी का अपना जो हमारा स्टार्टिंग टैग होता है वो ये स्टार्टिंग टैग होता है। इसके बाद ही अपना हम पीएचपी का कोड लिख सकते हैं, और जब पीएचपी कोड हमारा लिख जाएगा उसके बाद पीएचपी का जो क्लोजिंग टैग होता है, क्वेश्चन मार्क और क्लोज टैग, तो इसके बाद हम आसानी से अपना इसके बाद हमारा जो पीएचपी का मोड है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी इस साइन के बाद जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा एचटीएमएल का कोड रहेगा। यानी कि अगर आपको आसानी से हम एचटीएमएल को पीएचपी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से अब शुरू करते हैं अपना पीएचपी का पहला कोड। तो पीएचपी में जब भी हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी होती है तो सबसे पहला लिखा जाता है इको। इको जो वर्ड होता है वो ये होता है प्रिंट कराने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सजेशन भी आता है, तो आप आसानी से लिखेंगे इको और उसके बाद लिखेंगे ओके। तो मैंने लिखा है वेलकम टू कडोरा, ओके, ये हमने लिख दिया है वेलकम टू कडोरा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है इको। इको बेसिकली क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में आप जब कोई चीज़ प्रिंट कराते हो या आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करानी होती है, तो विशेषकर हम पीएचपी की बात करें तो पीएचपी में इको वर्ड का यूज़ किया जाता है आपको कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमारे पास जो पीएचपी है उसका जो पहला कोड है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पीएचपी को शुरू करने के लिए हम स्टार्टिंग टैग यूज़ करते हैं पीएचपी का, और पीएचपी का ये क्लोजिंग टैग है। इसके बाद पीएचपी को रीड नहीं करेगा। इसके बाद अगर कोई पीएचपी लिखोगे कोड लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर एरर देगा आपको। तो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही हम पीएचपी का कोड लिखते हैं। तो जो मैंने पहला कोड है यानी जो हम सिंपल से एक प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हमने लिखा है, और इस फाइल को हम करेंगे सेव करने के बाद क्योंकि हमारा जैसा कि बताया था कि हमारा अपाचे जो वेब सर्वर ओपन है और माइस्क्यूएल डेटाबेस भी ओपन है, तो सीधा हम कोड को लिखने के बाद सीधा अपने पहुंचेंगे ब्राउज़र पर। और यहाँ मैं कट कर देता हूँ, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आपको सीधा लिखना है लोकल होस्ट, मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश जो हमारा वेबसाइट था, हमारे वेबसाइट का नाम था PHP स्लैश वेबसाइट first.php। ये देखिए हमारे जो जैम्प में आप क्योंकि वो लोकल होस्ट सर्विस प्रदान करता है, यानी कि हमारा जो जैम्प है वो हमारे सिस्टम को एक लोकल होस्ट में चेंज कर देता है। आपको PHP को फाइल सेव करने के बाद आपको ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ टाइप करना है लोकल होस्ट, जिस फोल्डर में आपने फाइल रखा है वो फोल्डर का नाम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने फोल्डर बनाया था PHP वेबसाइट, मैंने फोल्डर लिख दिया है PHP वेबसाइट स्लैश और मेरी फाइल का नाम first.php। अगर आप फोल्डर नहीं बनाते हैं, आप सीधा अगर फाइल बनाते हैं तो आप HDocs के अंदर सीधा फाइल बनाएंगे, तो आप सीधा लोकल होस्ट स्लैश अपने फाइल का नाम लिखेंगे और लिखते आप जैसे इंटर मारोगे तो आपका जो कोड है वो रन कर जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने लिखा था वेलकम टू कडोरा, यस। तो ये आसानी से बहुत ईजी होता है। आपको अपने फाइल जैम्प स्टार्ट करना है, आपको अपना सर्वर स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको VS कोड पे जाके आप किसी प्रकार के अन्य जो भी आप एडिटर यूज़ करते हो वहाँ पर जाइए, फाइल बनाइए, PHP कोड लिखिए और सिंपली ब्राउज़र पर लिखिए लोकल होस्ट अपने फोल्डर का नाम स्लैश अपने फाइल का नाम, और जैसे इंटर मारेंगे फटाक से आपका जो कोड है वो रन कर जाएगा। कितना इजी है, सिंपल है, और इसमें किसी प्रकार के किसी थर्ड पार्टी टूल या हम किसी अन्य सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे एक ही सॉफ्टवेयर में सारी पैकेज मिल जाता है और आसानी से हम PHP को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये हमारा PHP का पहला प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको दिखाया। अब आसानी से हम जो भी कोड लिखेंगे अपनी फाइल में वो वहाँ पे आपको शो करेगा। तो ओके, तो वेलकम। आपने जो ये हमारा पहला वीडियो था, हम इससे शुरू करने वाले हैं अपनी पूरी सीरीज़ को। तो इस वीडियो मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको सेटअप करना है, कैसे जैम को इंस्टॉल करना है। आपको किसी अन्य थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर टूल को इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको एक पैकेज यूज़ करना है जैम। उसके बाद सिंपल फाइल बनानी है और अपने प्रोग्राम को रन करना है। थैंक यू।